ये देखिए, हम लोग इसके पिछले वीडियो में धातु के बारे में पढ़े थे और आज हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो अधातु में होती क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, अधातु कहते किसे हैं, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें ही हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ही हम अधातु कहते हैं। और जिनमें चमक नहीं पाई जाती, जो भंगुर होते हैं, जिनमें चमक नहीं पाई जाती, जो भंगुर होते हैं और जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, वे सब धातुओं के अधातुओं के गुण होते हैं। और इसमें एक अपवाद में आता है कि मात्र एक ऐसी अधातु है जो क्या है, तो यह विद्युत का सुचालक है। कैसी है? सुचालक है, यह विद्युत का सुचालक है। तो धातुओं के गुण के बारे में हमने जाना कि धातुओं में चमक नहीं पाई जाती, धातुएं भंगुर होती हैं और यह विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन एक अपवाद में धातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट, यह विद्युत की सुचालक होती है। अब कुछ अधातुओं के नाम, यह देखिए हाइड्रोजन हो गया, यह देखिए कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जो है अधातुएं हैं। तो ये रहा अधातुओं की परिभाषा, यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। जिनमें चमक नहीं पाई जाती, जो भंगुर होते हैं, जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये सभी जो है अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान, आवर्त सारणी में अधातुओं का क्या स्थान है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, आवर्त सारणी में अगर अधातुओं की बात करें तो यह आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? तो यह देखिए, यहाँ पे आवर्त सारणी में दाईं ओर जो है अधातुएं पाई जाती हैं। और अगर समूह की बात करें तो यह समूह 14 से लगभग 18 तक जो है पाई जाती हैं। कौन? तो अधातुएं समूह 14 से लेके 18 तक पाई जाती हैं। और अगर ये बाएं से दाएं जाए, अगर बाएं से दाएं जाने पर इनका अधात्विक गुण क्या होता है? तो बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर इनका अधात्विक गुण बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर इनका अधात्विक गुण जो है घटता है। तो ये जो है अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो इनका अधात्विक गुण बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका जो है अधात्विक गुण घटता है। इसके बाद ये देखिए, 17 जो समूह होता है इसमें हैलोजन तत्व पाए जाते हैं। जो समूह 17 होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो हैलोजन तत्व पाए जाते हैं। जैसे देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सब जो है हैलोजन तत्व आते हैं समूह 17 में। इसके बाद अगर 18 की बात करें, समूह 18 में सभी अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जो गैसें हैं ये 18 समूह में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, अधातुओं का भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण की बात करें तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, अर्थात ये चमकहीन होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। यह इसमें पाया क्या जाता है कि ये इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। और यह सामान्यतः मुलायम होती हैं। और अगर इनकी अवस्था की बात करेंगे तो यह गैस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं? गैस अवस्था में पाई जाती हैं और ये मुलायम होती हैं। लेकिन अपवाद में एक जो अधातु है जो किसमें पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम ब्रोमीन है। ब्रोमीन किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अगले गुण की बात करते हैं कि ये अतन्य होती हैं। अतन्य का मतलब कि जिसको हम
तान नहीं सकते हैं, जिसको हम खींच नहीं सकते, जिनको हम खींच कर लंबे तार के रूप में नहीं कर सकते हैं, और यह आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, यानी इनको अगर हम आघात पहुंचाएं पीट कर, इनको हम पतले चादर के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला इसका गुण है कि यह विद्युत की कुचालक होती हैं। यह विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि एक ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट, यह जो है विद्युत की क्या होती है? यह विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। कौन? ग्रेफाइट होती है। और बाकी सभी धातुएं सामान्यतः विद्युत की अधातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। अब इसके बाद इनके घनत्व की बात करें तो इनका घनत्व जो होता है वो बहुत कम होता है, घनत्व इनका कम होता है, और उसके साथ साथ इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है? तो कम होता है। इनके गलनांक की बात करें, इनके क्वथनांक की बात करें या इनके घनत्व की बात करें, ये तीनों ही कम होते हैं। किसमें? अधातुओं में। तो ये रहा अधातुओं के भौतिक गुण। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए अधातुओं के रासायनिक गुण। अभी तक हमने पढ़ा अधातुओं के भौतिक गुण, अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। ये देखिए इनके रासायनिक गुण क्या है अधातुओं के। तो जो अधातुएं होती हैं यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करेंगी और उसमें ये ऋणायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने का कार्य किसका है? अधातुओं का है। इसके बाद ये ऑक्सीजन से अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जो अधातुएं होती हैं ये ऑक्सीजन से मिलकर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। इसके बाद ये हाइड्रोजन से सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं। इसका अगले जो है कि रासायनिक गुण की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती हैं। और यह अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी ये क्या होती हैं? ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं। कौन होती हैं? तो अधातुएं। ये रहा अधातुओं की रासायनिक गुण की बात कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ऋणायन बनाती हैं और ऑक्सीजन से अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन से सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करती हैं और ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता देती हैं, यानी ये विद्युत की अत्यधिक ऋणात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए जानेंगे हम लोग अधातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन से अधातुओं की अभिक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए अधातुएं जो होती हैं ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। और इनकी प्रकृति की बात करें, जो अधातु ऑक्साइड बनती है यह अम्लीय प्रकृति की बनती है। कैसी बनती है? तो यह अम्लीय प्रकृति की बनती है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल के बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक प्रकार की अधातु ऑक्साइड है और इसकी प्रकृति भी अम्लीय ही होगी। तो ऐसे ही रहा देखिए सल्फर और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद यह देखिए फास्फोरस और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो P2O5 2P2O5 का निर्माण होगा। इसके बाद ये देखिए CO2 और H2 ये अभिक्रिया करेंगे तो H2CO3 का निर्माण होगा। तो ये रही जो है अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए जो अधातुएं होती हैं ये क्या करती हैं? जल में घुल जाती है। क्या करती हैं? ये जल में घुल जाती हैं और यह अम्ल का निर्माण करती हैं। अधातुएं जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करती हैं। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यह एक अधातु ऑक्साइड है और यह जो है जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, अर्थात जल में घुल जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए ये कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। H2CO3 जो कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण होता है। इसके बाद ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यह जो है जल से अभिक्रिया करके H2SO3 का निर्माण करता है। इसके बाद ये देखिए SO3
सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो है जल के साथ मिलकर यह देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का निर्माण करता है। इसके बाद इसीलिए जो है ये अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति जो है क्या होती है, यही अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। तो ये रहा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए अधातु और जल की अभिक्रिया, यानी जो अधातुएं होती हैं ये जल के साथ अभिक्रिया कैसे करती हैं उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए अधातुएं जल से सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं ये जल से सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती हैं और बहुत अभिक्रियाशील अधातु जैसे क्लोरीन यह जल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HCl का निर्माण करता है। क्या बनाता है? HCl का निर्माण करता है। जैसे इनके रासायनिक समीकरण की बात करें, ये देखिए क्लोरीन ये जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा HCl और HOCl का निर्माण करेगा। इसके बाद ये देखिए केवल अत्यधिक अभिक्रियाशील जो अधातुएं होती हैं वह जैसे यहाँ पे क्लोरीन की बात करें यही जल से अभिक्रिया करती हैं। बाकी जो है कि और अन्य अधातुएं जो है यह जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो जिसे हम HCl कहते हैं, और इसमें देखिए हाइपोक्लोरस यही होता है, हाइपोक्लोरस एसिड का निर्माण होता है। इसके साथ बात करें तो अधातुएं, यानी अधातुएं जल से अभिक्रिया तो नहीं करती हैं लेकिन कुछ जो अधिक अभिक्रियाशील अधातुएं होती हैं जैसे हमने कहा क्लोरीन ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। और ये देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके साथ साथ हाइपोक्लोरस एसिड अर्थात हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे जानेंगे अधातु और अम्ल की अभिक्रिया, यानी अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो ये देखिए अधातुएं तनु अम्लों से जो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को क्या है, विस्थापित नहीं करती हैं। जो अधातुएं होती हैं ये तनु अम्ल जो होते हैं उनसे अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन को विस्थापित अर्थात हाइड्रोजन को अलग नहीं करती हैं बल्कि यह इलेक्ट्रॉन भी नहीं देती हैं। और क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देती हैं। और लेकिन कुछ जो प्रबल ऑक्सीकारक अम्लों से यह अभिक्रिया करती हैं। जो प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं उनसे ये क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। तो ये रहा अधातु और अम्ल की अभिक्रिया। तो अधातु अम्ल किसी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या, इलेक्ट्रॉन को देती हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए अधातु और हाइड्रोजन की अभिक्रिया। जो अधातुएं होती हैं ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ये बनाती हैं हाइड्राइड। क्या बनाती हैं, हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड, ये सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती हैं। कौन, अधातु। यानी जब अधातुओं का हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं यह सहसंयोजी हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ देखिए H2 हाइड्रोजन और यह एक अधातु है क्लोरीन, जब इससे अभिक्रिया होगा तो ये बनाएगा 2HCl अर्थात हाइड्राइड का निर्माण होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। ये देखिए अपरूपता। ये अपरूपता क्या होता है, तो अपरूपता कहते किसे इसके बारे में जानेंगे। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप अपरूपता कहलाता है। यानी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न जो अलग अलग रूप दिखते हैं उन्हीं को हम अपरूपता कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन के अपरूप की बात करें तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन, ये तीन अपरूप होते हैं किसके, कार्बन के। कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फास्फोरस के अगर अपरूप की बात करें तो ये देखिए श्वेत होता है, लाल होता है और कैसा होता है, काला होता है। इसके भी तीन अपरूप होते हैं, श्वेत मतलब सफेद, लाल और काला होता है। इसके बाद अगर सल्फर के अपरूप की बात करें तो ये देखिए इसमें विषम लंबाक्ष और एकनताक्ष,
ये जो इसके अपर रूप होते हैं क्या क्या, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष, ये जो होते हैं सल्फर के अपर रूप। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये देखिए O2 और O3 जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं, ये ऑक्सीजन के अपर रूप होते हैं। ये रहा अपर रूपता के बारे में। अपर रूपता कहते किसे हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप अपर रूपता कहलाता है। जैसे कार्बन का हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन होते हैं। इसके बाद फास्फोरस का श्वेत, लाल और काला होता है। सल्फर का विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष होता है। ऑक्सीजन का O2 और O3 होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप कैसे होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हीरा क्या होता है, देखिए हीरा के बारे में पहले जानते हैं। हीरा जो होता है, इसके आकार की अगर बात करें तो ये चतुष्फलकी होता है। इसका आकार यहाँ पे देखिए ये कैसा होता है, चतुष्फलकी होता है। और यह हीरा जो होता है सबसे कठोर धातु माना जाता है। हीरा क्या होता है, तो सबसे कठोर जो है धातु माना जाता है। और यह विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। कैसा होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और इसके अगर अपवर्तनांक की बात करें तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है, उच्च होता है। सबसे अत्यधिक अपवर्तनांक का कौन होता है, हीरा होता है। इसके बाद आती है देखिए ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। ग्रेफाइट कैसी होती है, ये लेयर बाय लेयर होती है, परतदार होती है। यहाँ पे ग्रेफाइट है, ये कैसी होती है, परतदार होती है। और ग्रेफाइट मुलायम होती है। कैसी होती है, ग्रेफाइट मुलायम होती है। और यह विद्युत का क्या होती है, यह विद्युत का सुचालक होती है। और आवर्त सारणी में मात्र एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक होती है। अगर इसके उपयोग की बात करें, इसका उपयोग जो है पेंसिल की जो निब होती है, लेड होता है, उसका बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। और दोनों ही ये कार्बन के क्या हैं, अपर रूप हैं। दोनों ही क्या है, ये कार्बन के अपर रूप हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे। ये देखिए महत्वपूर्ण अधातुओं के उपयोग। ये महत्वपूर्ण अधातुओं का उपयोग क्या क्या होता है, तो देखिए अधातुओं के उपयोग की बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। और अमोनिया के निर्माण में भी हाइड्रोजन का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का उपयोग जो है हीरा आभूषण, जो हीरा होता है उसमें हीरा का हम उपयोग कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। और ग्रेफाइट का उपयोग जो इलेक्ट्रोड होता है उसके निर्माण में भी इलेक्ट्रोड में किया जाता है। किसका उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग हम इलेक्ट्रोड में करते हैं। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का उपयोग हम उर्वरक के रूप में और शीतलन के रूप में भी नाइट्रोजन का उपयोग हम करते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जानते हैं कि जो हमारी प्राणदायी गैस जिसे कहते हैं, अर्थात श्वसन के रूप में और दहन अर्थात आग जलाने में भी ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर का उपयोग देखिए H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड में और दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन का उपयोग जो है ये जल का शुद्धिकरण में और पीवीसी में भी किया जाता है। तो ये रहे जो है महत्वपूर्ण अधातुओं का उपयोग, यानी हाइड्रोजन के उपयोग की बात करें तो रॉकेट ईंधन और अमोनिया निर्माण में। कार्बन की बात करें तो हीरा में जो आभूषण उपयोग होता है, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है, नाइट्रोजन में उर्वरक और शीतलन के रूप में, ऑक्सीजन को श्वसन एवं दहन के रूप में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड और दवाइयों के रूप में, और क्लोरीन को जल के शुद्धिकरण और पीवीसी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे। ये देखिए हाइड्रोजन के बारे में अर्थात समूह 17 के बारे में। हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये देखिए समूह 17 की बात करें तो इसमें देखिए यह फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टेटिन, ये जो है समूह 17 में जिन्हें हम हाइड्रोजन समूह के नाम से जानते हैं, ये समूह 17 में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं कि बहुत अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, बहुत अभिक्रियाशील
सील होते हैं और इनका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो लवण बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, लवण बनाने में करते हैं। और जो क्लोरीन होता है ये कैसा होता है कि हरा पीला होता है। कैसा होता है, हरा पीला होता है। और ये क्लोरीन आप जानते हैं एक प्रकार की एक गैस होती है। ब्रोमीन कैसा होता है कि लाल भूरा और ये द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, लाल और भूरा, ये द्रव अवस्था में होता है। अगर आयोडीन की बात करें तो ये बैगनी होता है और किस अवस्था में होता है, यह ठोस अवस्था में होता है। कौन, आयोडीन। इसके बाद ये जल को क्या करते हैं, यदि जल को कीटाणु रहित करने में मदद करते हैं। ये जल को कीटाणु रहित करने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे। ये देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे अक्रिय गैस के बारे में। अक्रिय गैस जो समूह 18 की बात हमने किया था, इस समूह 18 में ही अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए समूह 18 में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया और रेडान हो गया। ये जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सभी जो है समूह 18 में पाई जाती हैं। और ये सभी कैसी गैसें हैं, ये सभी अक्रिय गैसें जिन्हें हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। अब आई बात, ये बाहरी कोश को क्या करती हैं, इनमें ये पूर्ण करती हैं। इनका बाहरी कोश क्या होता है, पूर्ण होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक आप विन्यास करेंगे तो इनका बाहरी कोश कैसा होता है, पूर्ण होता है। और ये अक्रिय गैसें होती हैं और ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। कौन, अक्रिय गैसें जो होती हैं ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। और यह देखिए यह हीलियम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो गुब्बारों में करते हैं। और नियान का उपयोग विज्ञापन जो लाइट होती है उसमें करते हैं। और आर्गन का उपयोग हम बल्बों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, बल्बों में करते हैं। आर्गन का उपयोग जो बल्ब में गैस भरी जाती है वह कौन सा होता है, तो वो आर्गन होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे। ये देखिए अगला हमारा है कि अधातु और आयनिक या सहसंयोजी बंध। ये जो अधात्मीय और आयनिक सहसंयोजी बंध कैसे बनाती है उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए जो धातु होती है यह हमेशा क्या देती है, इलेक्ट्रॉन देती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और ये बनाती है क्या, धन आयन बनाती है। जबकि अधात्मीय क्या करती हैं, यह इलेक्ट्रॉन लेती हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋण आयन का निर्माण करती हैं अर्थात निगेटिव बनाते, निगेटिव चार्ज देती हैं। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हो गया और इसके बाद ये क्लोरीन, यहाँ पे दोनों आवेश, ये देखिए धन आयन, यह धातु है और ये क्या है, अधातु है। और ये दोनों अभिक्रिया करेंगी तो यह NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का निर्माण करेंगी। और यह एक कैसा होगा, तो यह एक आकर्षण से आयनिक बंध बनता है। यानी कि आकर्षण की बात करें, जब इनका आकर्षण होता है यानी दोनों चार्ज प्लस और माइनस का आकर्षण होता है तो यहाँ से आयनिक बंध का निर्माण होता है। और अधात्मीय आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके यह सहसंयोजी बंध बनाती हैं। जो अधात्मीय होती हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करती हैं। यह देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ ये देखिए इलेक्ट्रॉन साझा करके ये क्या बना रही हैं, बंध बनाती हैं।